रूस ने यूक्रेन पर 420 ड्रोन से हमला किया है, 20 मिसाइल भी दागी हैं और इस हमले की वजह से यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़ा नुकसान हुआ है। कैपिटल कीव में ये धमाके बता रहे हैं कि पुतिन ने यूक्रेन में गाजा प्लान एक्टिव कर दिया है। कीव की स्काईलाइन बता रही है कि रूस के हमलों की दहशत कैसी होती है। जलती हुई इमारत को बचाने की आखिरी कोशिश करते फायरमैन क्या यूक्रेन को गाजा बनने से बचा पाएंगे? कीव में मलबे के बीच लाशों को ढूंढ रही इस रेस्क्यू टीम को झकझोर देने वाली बहुत बड़ी वार्निंग आई है, क्योंकि अगली बार पुतिन ने यूक्रेन की हर बड़ी इमारत को जलता हुआ ताबूत बनाने का इरादा कर लिया है। जेलेंस्की के लिए रूस की वार्निंग वाया जर्मनी आई है। पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। जर्मनी के एक बड़े आर्मी कमांडर मेजर जनरल क्रिश्चियन फाइंडिंग ने कहा है कि रूस अब यूक्रेन पर 2000 ड्रोन से हमले करने जा रहा है। सवाल है, क्या पुतिन और उनकी सेना के पास इतनी बड़ी स्ट्राइक की क्षमता है? यूक्रेन पर होने वाले हमलों और जर्मनी के कमांडर की वार्निंग दोनों को गौर से समझें तो समझ आएगा कि पुतिन ने युद्ध के दौरान अपनी ड्रोन उत्पादन क्षमता इतनी तेजी से बढ़ाई है कि अब उसके सामने न यूक्रेन, न अमेरिका या पूरा नेटो टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेजर जनरल क्रिश्चियन फाइंडिंग जर्मन सेना के बड़े कमांडर ही नहीं, वो यूक्रेन को लेकर समन्वय मुख्यालय के प्रमुख भी हैं। यानी वो जानते हैं कि इस युद्ध में यूक्रेन और रूस कहां खड़े हुए हैं और रूस कितनी ज्यादा तबाही मचाने की ताकत रखता है। जो बात जर्मनी के कमांडर ने कही, वही बात यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SZRU ने जून में बताई थी। SZRU ने बताया था कि रूस ने 2025 में 20 लाख FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। ये ड्रोन क्वाडकॉप्टर होते हैं और इन्हें एक ऑपरेटर चलाता है। इसके अलावा पुतिन 30,000 लंबी दूरी के ड्रोन बनाना चाहते हैं, यानी ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन जो 2000 किलोमीटर दूर तक हमला करते हैं। दावा किया जा रहा है कि जून 2025 तक ऐसे 18,000 ड्रोन बनाए भी जा चुके हैं। जब भी यूक्रेन में हमले का सायरन बजता है तो लोग मेट्रो स्टेशन जैसी जगहों पर जाकर पनाह लेते हैं। कैपिटल कीव में ऐसे हालात हर हफ्ते बनते जा रहे हैं। कभी कभी तो एक हफ्ते में 2 से 3 बार मेट्रो स्टेशन जान बचाने वाले शेल्टर में तब्दील कर दिया जाता है। पुतिन के ड्रोन हमलों का खौफ किस कदर बढ़ चुका है, ये तस्वीरें इसका सबूत हैं। जेलेंस्की लड़ने के लिए लगातार मजबूत होना चाहते हैं और नेटो उन्हें लगातार नए हथियार देता जा रहा है। युद्ध में ये हालात अब यूक्रेन की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लोगों को इसकी आदत हो चुकी है। सोचने वाली बात यह है कि जिन शहरों में मेट्रो सर्विस नहीं है या छुपने के लिए ऐसी जगह नहीं है, वो लोग कैसे पुतिन के गुस्से का सामना करेंगे। उधर कीव के मनोचिकित्सक डॉक्टर कैटरीना का दावा है कि लोगों को नींद न आने से उनमें एकाग्रता की कमी, याददाश्त और मनोदशा पर असर पड़ता है। इससे बहुत ज्यादा चिंता और उदासीनता का माहौल बनता है। नींद की कमी से एकाग्रता, स्मृति में कमी, संज्ञात्मक कार्यों में कमी आती है। ये मनोदशा को प्रभावित करती है। मनोदशा में उतार चढ़ाव, भावनात्मक गिरावट, अत्यधिक चिंता और उदासीनता का कारण बनती है। यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन वॉर को लेकर पुतिन कितने गंभीर हैं, इसे आप एक ग्राफ के जरिए समझ सकते हैं। क्योंकि फरवरी 2022 में शुरू हुआ ये युद्ध 3 साल बाद पूरी तरह ड्रोन वॉर में बदल चुका है। सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक रूस ने यूक्रेन पर करीब 2000 शाहिद ड्रोन से हमला किया था और अब जून 2025 यानी सिर्फ एक महीने में ही रूस ने यूक्रेन पर 5337 शाहिद ड्रोन से हमला किया है। शाहिद 136 वो ड्रोन हैं जो ईरान से रूस को सप्लाई किया गया और अब रूस इसका उत्पादन ज़ेरॉन 2 के नाम से करता है। इन हमलों के गवाह यूक्रेन के शहर लगातार बन रहे हैं। यही वजह है कि जर्मनी के मेजर जनरल फाइंडिंग की चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब पुतिन ने ईरान के शाहिद ड्रोन का उत्पादन तेज कर दिया है और साथ में यूक्रेन पर ड्रोन अटैक भी अचानक बढ़ा दिए हैं। अब सिर्फ खार्किव और सुमै ही नहीं बल्कि कीव और ओदेसा तक रूस की सेना ड्रोन से हमले कर रही है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के जलते हुए शहरों को देखकर जेलेंस्की के हौसले पस्त हो जाएं। 2024 के मुकाबले में रूस ने 2025 में ड्रोन अटैक किस रफ्तार से बढ़ाए हैं, अब उसको बहुत गौर से समझिएगा। यूक्रेन का दावा है कि मई 2024 में रूस ने 357 ड्रोन से हमला किया। 6 महीने बीते और रूस का और ज्यादा कोहराम बरसा। जब नवंबर में रूस ने 2434 ड्रोन से हमला किया, 3 महीने बाद फरवरी 2025 में पुतिन ने 3902 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया और अब जून 2025 में ये तादाद 5337 ड्रोन तक पहुंच चुकी है। अब ग्राफ देखकर अंदाजा लगाइए कि पुतिन का ड्रोन वाला गुस्सा कितना खतरनाक होता जा रहा है। कीव में जब ड्रोन गिरता है तो उसका टारगेट क्या होगा, ये सिर्फ पुतिन जानते हैं।
कैपिटल कीव में जेलेंस्की को बचाने के लिए तमाम एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन सवाल है कि आम लोग कहां जाएंगे। जर्मनी के कमांडर की वार्निंग जेलेंस्की के लिए नई नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की सेना भी अपने राष्ट्रपति को बार बार आगाह करती रही है। 9 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर 728 शाहिद ड्रोन लॉन्च किए थे। इसमें कई ड्रोन थे तो कई डिकॉप यानी नकली ड्रोन भी थे, जिन्हें रोकने के लिए जेलेंस्की को महंगी महंगी एयर डिफेंस मिसाइल फायर करनी पड़ी। जर्मन कमांडर मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग के मुताबिक रूस जब ईरान से मिला शाहिद 136 ड्रोन लॉन्च करता है तो उसकी कीमत करीब $50,000 होती है, लेकिन जब जेलेंस्की उसे रोकने के लिए पैट्रियट मिसाइल फायर करते हैं तो उसका खर्च $50 लाख होता है, जबकि जरूरत है कि ऐसे ड्रोन को रोकने के लिए $2,000 से $4,000 की मिसाइल खर्च होनी चाहिए। रूस को रोकने के लिए जेलेंस्की की फौज बेतहाशा पैसा बहा रही है और ये रकम उन्हें नेटो या यूरोप के देशों से मिल रही है। ये बात पुतिन बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए अब पुतिन नकली ड्रोन यानी डिकॉय फायर करके भी जेलेंस्की और उनके मददगार देशों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने लगे हैं। पुतिन की रणनीति बहुत साफ है, वो युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं और नेटो को पूरी तरह इसमें झोंक देना चाहते हैं। पुतिन की रणनीति को यूक्रेन की सेना समझ चुकी है। 4 जुलाई को यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के सबसे बड़े कमांडर रॉबर्ट ब्रावडी ने कहा था कि रूस आने वाले दिनों में रोज 1000 शाहिद ड्रोन से हमले कर सकता है और ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी तबाही वाला खतरा है। यही वजह है कि जेलेंस्की का पूरा जोर अब एयर डिफेंस सिस्टम पर रहा है और अब ट्रंप भी यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये यूक्रेन को बचाने के लिए काफी होगा, क्योंकि पुतिन जिस लेवल पर जाकर यूक्रेन पर हमला करना चाहते हैं उसका जवाब यूक्रेन या अमेरिका क्या पूरे नेटो को तलाशना होगा और इसीलिए पुतिन पूरे पश्चिम पर सवाशेर साबित हो रहे हैं। पुतिन का इरादा क्या है, ये पूरी दुनिया को बताने के लिए जेलेंस्की ने पूरी दुनिया से अपने राजदूतों को कीव में बुलाया। राजधानी में ऐसी मीटिंग हुई जिसमें हर डिप्लोमेटिक मिशन के नुमाइंदे शामिल हुए। मकसद यही है कि पुतिन के खिलाफ किसी तरह यूक्रेन के लिए मदद इकट्ठा की जाए, चाहे वो हथियार को लेकर हो या फिर कूटनीतिक सहयोग, ताकि रूस पर सख्त से सख्त पाबंदी लगाई जा सके। रूस और यूक्रेन के बीच सैनिक कम, अब ड्रोन ज्यादा लड़ रहे हैं। यही वजह है कि दोनों देशों की सेनाएं अब ड्रोन उत्पादन पर फोकस कर रही हैं। जितने ज्यादा ड्रोन बनकर तैयार होंगे उतने ज्यादा हमले किए जा सकेंगे। पुतिन की इस रणनीति को न सिर्फ जेलेंस्की ने अपनाया है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के शाहिद ड्रोन की कॉपी तैयार कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका से आई इन तस्वीरों ने ईरान से लेकर अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री में खलबली मचा दी। शाहिद ड्रोन को लेकर यूक्रेन और इजराइल अब दोनों युद्ध में ट्रंप का फैसला बड़े युद्ध का ट्रिगर बन सकता है। यह है अमेरिका का लुकास ड्रोन। लुकास यानी लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम। ये हूबहू ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की नकल है। डिजाइन से लेकर टेक्नोलॉजी यानी इंजन और ड्रोन की बॉडी तक पेंटागन में ड्रोन की प्रदर्शनी लगी। तो इस ड्रोन को देखने पहुंचे अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और उनकी मौजूदगी बता रही है कि ईरान के ड्रोन को कॉपी करके अमेरिका ने मान लिया है कि ईरान एक दमदार ड्रोन पावर है। अमेरिका में ये ड्रोन वहां की स्पेक्टर वर्क्स नाम की कंपनी ने बनाया है। उसने इसकी रफ्तार से लेकर रेंज और वॉरहेड के वजन की जानकारी नहीं दी है, लेकिन है ये हूबहू शाहिद ड्रोन की नकल। अमेरिका का शाहिद ड्रोन जैसा हथियार बनाना बहुत बड़ा सिग्नल है। सिग्नल ये कि अब इजराइल से लेकर यूक्रेन तक हर युद्ध का फैसला ईरान का ड्रोन करेगा। यूक्रेन के युद्ध का फैसला भी शाहिद ड्रोन करेगा और इजराइल ईरान के युद्ध में भी अब शाहिद दो तरफा वार करेगा। अब ऐसा क्या हुआ कि ईरान के ड्रोन की नकल अमेरिका को बनानी पड़ी है? आखिर क्या हुआ कि ईरान का शाहिद ड्रोन अब उसके सबसे बड़े दुश्मन की पसंद भी बन चुका है? डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2025 में कहा था कि उन्हें ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन बनाने की जरूरत है। अमेरिका को $4 करोड़ का ड्रोन नहीं चाहिए, बल्कि शाहिद 136 जैसे ड्रोन चाहिए जिनकी कीमत कुछ लाख रुपए तक ही होती है। इस बात का सबूत ये तस्वीर है जिसमें लुकास ड्रोन के साथ ट्रंप का वो बयान भी चिपकाया गया है जिसमें उन्होंने ऐसे ही सस्ते ड्रोन फौज में शामिल करने की वकालत की। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ड्रोन पावर को बहुत अच्छी तरह समझा, क्योंकि इस ड्रोन के इस्तेमाल में पुतिन ने अचानक इजाफा किया है। यूक्रेन में होने वाली तबाही में ईरान के शाहिद ड्रोन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। डोनेस्क से लेकर कीव और खार्किव से लेकर ओदेसा तक ये हमले बता रहे हैं कि
पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। फिर चाहे ट्रंप कुछ भी क्यों ना करें, पुतिन वही करेंगे जो रूस के हित में होगा। ईरान का ड्रोन रूस की बड़ी ताकत बना है और यूक्रेन में ईरान के शाहिद ड्रोन का डर ऐसा फैला है जो इस युद्ध में अब सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। शाहिद 136 ड्रोन की खासियत इसका बहुत ही आसान डिजाइन है। पीछे डेल्टा विंग और आगे वॉरहेड लगा होता है। इसकी कम उत्पादन लागत है। इसका पिस्टन इंजन एक आम मोपेड में इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन की कीमत $50,000 है, जबकि ऐसे ही ड्रोन पहले अमेरिका या इजराइल में $5 लाख में बनाए जाते रहे हैं। इसको ट्रैक करने की चुनौतियां हैं क्योंकि ये नीचे उड़ता है और कंपोजिट मटेरियल से बनी बॉडी रडार में आसानी से ट्रैक नहीं होती। शाहिद 136 की सबसे अहम बात है इससे होने वाली तबाही, जिसने ऐसे ड्रोन की नकल करना ट्रंप के लिए भी मजबूरी बना दिया। यही वजह है कि ईरान का शाहिद ड्रोन अब दुनिया में सस्ती और टिकाऊ एयर पावर की बहुत बड़ी मिसाल बन चुका है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की रेंज बढ़ चुकी है। इसकी फायर पावर और एयर डिफेंस को धोखा देने वाली ताकत भी बढ़ चुकी है और अब तो ये अमेरिका का भी पसंदीदा हथियार बनने जा रहा है। ऐसे सिग्नल मिल चुके हैं। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन में अब पिस्टन इंजन नहीं, अब इसमें जेट इंजन लग चुका है। जेट इंजन की वजह से ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे हैवी मशीन गन से इसे गिराना आसान नहीं होता। इस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार अब 200 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 400 किलोमीटर तक की जा चुकी है। इस ड्रोन में अब 30 किलो नहीं बल्कि 90 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है, यानी ज्यादा तबाही की गारंटी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी ने शाहिद ड्रोन की नकल बनाने में 18 महीने का वक्त लिया, यानी अमेरिका में 1.5 साल तक लुकास ड्रोन या कहें कि शाहिद ड्रोन की कॉपी रिसर्च से लेकर उत्पादन की स्टेज पर पहुंचा है। अब दुनिया की दो बड़ी पावर अमेरिका और रूस दोनों ईरान के शाहिद ड्रोन को कॉपी कर चुकी हैं। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन 2020 में बनाया था। इसके बाद फरवरी 2022 में यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो रूस में नवंबर 2022 के बाद जेरॉन 2 नाम का ड्रोन लाया गया जो शाहिद ड्रोन की कॉपी है। अब 2025 में अमेरिका से आई तस्वीरें बता रही हैं कि ट्रंप ने लुकास यानी लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम तैयार किया है जो शाहिद ड्रोन की ही नकल है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है। इसे रूस ने यूक्रेन के हर मोर्चे के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसी ड्रोन से यूक्रेन के एयरबेस से लेकर हर मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है, क्योंकि ये ड्रोन अपने टारगेट के 2 मीटर के दायरे में गिरता है, यानी ऐसा सटीक कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन अपने टारगेट से टकराकर बड़ा धमाका करता है। धमाका ऐसा कि ये जहां टकराता है उसका पुर्जा भी टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुतिन के ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेन का हाल गाजा जैसा होने लगा है। यूक्रेन पर होने वाले ड्रोन अटैक में शाहिद ही सबसे ज्यादा बदनाम हुआ है। यही वजह है कि जेलेंस्की से लेकर ट्रंप तक सबको इस बात का एहसास है कि पुतिन की ये ड्रोन पावर पूरे यूरोप में तहलका मचा सकती है। रूस ने अब तक ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन के एयर डिफेंस को तबाह करने में किया है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम जैसे कि अमेरिका से मिले हाइमार्स के खिलाफ किया है। रूस ने शाहिद 136 के जरिए हथियार गोदामों और मिलिट्री अड्डों को तबाह किया है। रूस ने इसके जरिए हमले यूक्रेन में बिजली सप्लाई करने वाले ठिकानों पर किए हैं। देखा जाए तो ड्रोन युद्ध ने यूक्रेन के युद्ध को बदल कर रख दिया है। न सिर्फ रूस बल्कि यूक्रेन की तरफ भी ड्रोन अटैक बढ़े हैं। यूक्रेन के ड्रोन तो मॉस्को तक पहुंचे हैं और बड़े बड़े धमाके भी किए हैं, लेकिन पुतिन की फायर पावर के आगे जेलेंस्की की फौज टिकी नहीं रह सकती। इस बात का एहसास पूरे यूरोप को भी है। 2022 में जो युद्ध शुरू हुआ वो अब तक खत्म नहीं हुआ है और सीज फायर की सभी कोशिश अब तक नाकाम साबित हुई, जबकि पुतिन का कब्जा बढ़ता जा रहा है और इसमें शाहिद ड्रोन का बड़ा हाथ कहा जाएगा। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर को दुनिया के सामने साबित कर दिया है। उसकी यही ताकत पूरे ईरान की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी भी मानी जाती है। ईरान कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन उसके पास जो हथियार हैं वो उसके दुश्मनों को हराने के लिए काफी है। ये भरोसा खामनेई के कमांडरों को है और ईरान ने इजराइल के खिलाफ इसे साबित भी करके दिखाया है। और अब पुतिन इसी ड्रोन से यूक्रेन में बड़ा कोहराम मचाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।